अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज मैं आपसे अपने इस स्टूडियो में अपने कार को अपना स्टूडियो बना लिया और ये तय किया कि मैंने जब भी दफ्तर जाना है ना, या मैंने सुबह अपना किसी भी काम से निकलना है, सबसे पहले मैंने गाड़ी में बैठ के अपनी थॉट्स शेयर करनी है और रेगुलर इसमें कोई मैंने वक्फा नहीं आने देना। बिकॉज आई अप्रिशिएट इंटरेक्शन। मुझे अपनी थॉट्स दूसरों तक पहुंचाना पसंद है और दूसरों की थॉट्स मुझे सुनना पसंद है। आई होप कि आप मुझे फीडबैक भी देंगे जो मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ इन कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ये मेरे पास एक शील्ड है जी। आप लोगों को उल्टी नज़र आ रही होगी, गेस्ट ऑफ ऑनर की। ये मुझे मिली थी एक प्रोग्राम से। और पीछे ना कोई मेरे पास तीन चार बड़े शॉपर पड़े हुए हैं, बैग्स पड़े हुए हैं जिसमें ना कोई अराउंड 100 के करीब शील्ड्स हैं जो मुझे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस से, सेमिनार से, कोई पाकिस्तान से बाहर और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, इदारों से, पुलिस से मुझे मिली हैं। तो एक वक्त होता है व्हेन आई वाज इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो बड़ा शौक होता था कि यार हमें सर्टिफिकेट मिले और हमें कोई स्कूल से कप मिले, इनाम मिले, प्राइज़ मिले और हम उसको बड़ा सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए, अल्लाह ने एक हमारा मुकाम बनाया, हमने स्ट्रगल की, फिर हम जो सर्टिफिकेट लेने का शौक़ होता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने थाउजेंड्स के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि कोई 1 लाख से ज़्यादा सर्टिफिकेट तो मैंने अपने साइन के साथ लोगों को दिए हैं। और हमने शील्ड्स भी हज़ारों लोगों को दी हैं। हमारी कॉन्फ्रेंसेस में लोग आते हैं, बड़े बड़े नामवर लोग आए, शख्सियात आई, हमने उनको शील्ड्स दी। उसमें मैं एक आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, अगर सेटिंग इसकी ख़राब नहीं है। लेट मी शो यू वन। ये मैंने एक शील्ड निकाली है, देखते हैं ये किसकी है। ये है जी, एक शील्ड है, अगर आप देख सकें, गेस्ट ऑफ ऑनर की, उस्मान रज़ा जुलाहा लिखा हुआ है और मोहम्मद बिलाल ने ये मुझे प्रेजेंट की थी। तो ये किन लोगों को मिलती है? अगर आपके ये ड्रीम है, लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपको स्वीनियर्स पेश करें। ये स्वीनियर बेसिकली क्यों दी जाती है? ताकि इसको आप अपने ऑफिस में रखें और लोग इसको देखें और जिन्होंने आपको प्रेजेंट किया उनकी गुडविल में इजाफा हो, और ये आपकी गुडविल में भी इजाफा करती है। इसका लेने के इसको ये किन लोगों को मिलती है? ये तीन चार किस्म के लोग हैं जिनको मिलती है। नंबर वन थिंग इज, आप जब स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप स्टडी करते हैं, आप स्टडी हार्ड करते हैं, आपकी पोजीशन आती है, आपको शील्ड मिल जाती है। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप स्पीच कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको शील्ड मिल जाती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। आप अपनी कॉलेज लाइफ में आते हैं, किसी बाइट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको फिर भी मिल जाती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में लाइफ में आते हैं, तब भी आपको मिल रही होती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस में आपको पता है कि डिग्निटरीज आती हैं, स्पीकर्स आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स आते हैं, उनको मिल रही होती हैं। तो ये आम बंदे को मिल सकती है? इमेजिन करें, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, आप बस अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और डेट्स इट। तो आप डू यू एक्सपेक्ट कि आपको इस तरह की सुविनियर्स मिलेंगी, लोग आपको अपने पास बुला के ये आपको देना चाहें या आपके हाथ से लोगों को दिलवाना चाहें? तो द आंसर मस्ट बी नो। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है इंसान को ऐसी चीज़ें वेल करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कदर की निगाह से देखें, लोग आपको आप एक क्राउड है उसमें से आप डिफरेंट नज़र आ रहे हो, तो आपको कोई काम भी डिफरेंट करना पड़ता है ये चीज़ें हासिल करने के लिए। और वो आपने डिफरेंट कैसे करना है? एक इंसान की ज़िंदगी होती है जानवर की तरह। वो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, बीवी बच्चे हैं उसके, जो भी उसका पार्टनर होता है, सारी दिहाड़ी वो चरागाह में है तो बस घास खा रहा है, बंधा हुआ है तो बोल रहा है, उसको कोई चारा डाल देता है तो वो खा लेता है। दूध, गाय है, बकरी है, दूध दे दिया, बच्चों को दूध पिला दिया और बच्चे पैदा कर दिए, ये उसकी रूटीन है। तो कुछ इंसान है उनकी भी तकरीबन ऐसी रूटीन होती है। वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, थोड़ी देर फेसबुक यूज़ कर ली, कोई सीज़न देख लिया, मूवी देख ली, गाने सुन लिए, कैफ़े में बैठ के अगले दिन इसी तरीके से रिपीट कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ गए। फिर कुछ इंसान हैं वो दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से वापस आके इतने थके होते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लिया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। और अच्छी चीज़ है, फैमिली की परवरिश करनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं।
जो अपनी लाइफ से हट के अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर नेबर्स, दे टेक केयर ऑफ सोसाइटी में जो चल रहा होता है उनको फ़िक्र होती है, वो कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वेलफेयर के काम करते हैं, उनके पास अगर नॉलेज है उस नॉलेज को वो आगे शेयर कर रहे हैं, उनके पास कोई स्किल है उस स्किल को वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके पास कोई टैलेंट है उसको लोगों को दिखा रहे हैं, उनकी आवाज़ पे आ रही है तो वो नातें पढ़ रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, मिली नगमे सुना रहे हैं, नेशनल सॉन्ग सुना रहे हैं। तो इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? लोग उनकी वैल्यू करते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं और लोग उनको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और बेसिकली रिवॉर्ड वो अपनी बलबूते पे हासिल करते हैं, लोग उनको देना नहीं चाहते। तो नाम किन लोगों का ज़िंदा रहता है? नाम किन लोगों का लोग याद रखते हैं? देखिए, हमारी क्लास में हम जब पढ़ते थे, कुछ अगर हम कॉलेज में थे तो 60 बच्चे थे, और 60 बच्चों में से अभी मुझे याद है कि हमारी क्लास में बड़े लायक बच्चे भी हुआ करते थे और बड़े नालायक बच्चे भी थे। तो मैं बैक बेंचर था। उस वक्त मेरी क्लास के लोग ना मुझे इतना कहते थे, यार ये तो बैक बेंचर है, ये नालायक पैंडा है, ये है, वो है, फलां है। लेकिन लिटरली आज मैं कोई ये बुरी बात नहीं कर रहा उनके बारे में। आज मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं, वही उन लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि यार उस्मान, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको देखते रहते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, आप हमें भी अपने साथ इंगेज करो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक रूल बनाया हुआ था, चाहे मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे मेरे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब आगे हूँ, मैंने कुछ हिस्सा कम्युनिटी के लिए, मैंने कुछ हिस्सा स्विक एक्टिविटीज़ के लिए, वेलफेयर के लिए, अगर मेरे पास कुछ स्किल है, अगर मैं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ स्किल सीखने के लिए जिसमें लोगों का भला हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो वो मैंने करते रहना है। तो इसका मुझे सिला ये मिलता है कि लोग मेरी वैल्यू करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर 10 लोग खड़े हैं, उन 10 लोगों में एक मैं भी हूँ, तो कोई लोग आते हैं तो वो आके जब मैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो वो मेरे बारे में अच्छे रिमार्क्स देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से थोड़ा सा हट के काम कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की रूटीन थोड़ी सी हट के है। तो ये मेरे पास जो ख़जाना है, मैं इसे ख़जाना कहता हूँ कि 100 के करीब जो शील्ड्स हैं, शायद ज़्यादा हों, ये मुझे उस्मान रज़ा जुलाहा को नहीं मिली। ये मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, ये मेरी जो एक ख़ास सिफ़्त है सोशल होने की, वेलफेयर एक्टिविटीज़ की, या सिविक एक्टिविटीज़ इंगेज करने की लोगों को, या कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, या जो मेरी सर्विसेज हैं सोसाइटी में, उसके एवज़ ये जो मुझे मिल रही हैं, ये मेरे टैलेंट को मिल रही हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी में कोई कुछ अच्छा हासिल करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन कॉमन लोगों को कोई नहीं पूछता, अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, आप भी 22 करोड़ लोगों की तरह, तो आपको किसी ने नहीं पूछना। आपको अपने अंदर, आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है, आपके आपने अपने अंदर का एक ऐसा देवबार लेके आना है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बना सके। फिर आप देखें, आपको लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे, लोग आपके साथ पिक्चर बनाना चाहेंगे, लोग आपके साथ खाना खाना चाहेंगे, लोग अपनी गैदरिंग में बुलाना चाहेंगे, अपने इवेंट्स में बुलाना चाहेंगे, और आपको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। लोग आपके साथ सोशल मीडिया पे पिक्चर्स शेयर करेंगे। तो ये हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़नी है, आपको स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड।